चलो देखो पापा बुला रहे, चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और इस समय हम लोग बैंगलोर से लगभग 250 किलोमीटर दूर कर्नाटका के छोटे से हिल स्टेशन पे हैं जिसका नाम है कुर्ग। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताया था, आते टाइम हम लोगों ने 1-2 पॉइंट्स को भी कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो आप जा कर के मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। आने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हमने खाना खाया और अब हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ के लोकल चीज़ों को घूमेंगे। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट म्यूज़ियम को देखने के लिए आए थे। गवर्नमेंट म्यूज़ियम में एक्चुअली जो चोला राज्य के टाइम की जो भी मूर्तियाँ थी वो सब कुछ पड़ी हुई थी, तो वही हम लोग आकर के देख रहे थे कि क्या है कैसे हैं। तो उस समय की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रिजर्व करके रखी थी। ये उस समय के शिवलिंग हैं और ये जो द्वारपाल कहा जाता था, ये तोप और उनके गोले की किस तरीके से ये तोप देते थे। ये कोई सी बड़ी छोटी कोई भी क्यों ले लो एक, क्यों खरीदेंगे? हाँ। तो ये देखा आप लोगों ने कि श्रेनिका चाह रही थी, उसको लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे ये बंदूक और तलवार भी ख़रीद सकते हैं। और उस ज़माने का ये उनका कबर्ड था, तिजोरी रखी हुई थी। और ये ओखली जो हमारे ज़माने में होती थी, ये ओखली है। और कॉइन्स थे, कॉइन्स तो बहुत सारे रखे थे बट मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किए क्योंकि वो क्लियर नहीं आ रहे थे। और ये उस टाइम के और अभी की मम्मी थी यशोदा मैया, लेकिन जो अंकल जेल में बंद थे वो चेंज कर दिया। तो जब वो जा रहे थे तो रिवर आ गई, बड़ी गहरी थी। लेकिन फिर जो सांप थे पानी के नीचे वो ऊपर आए। और इस तरीके से श्रेनिका की अनएंडिंग स्टोरी अभी चलती रहेगी क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और इसके स्कूल में जन्माष्टमी की प्रिपरेशन चल रही है और वो उसको सारी स्टोरियाँ इस समय याद है कृष्ण भगवान से रिलेटेड। तो ये है उस महल के, मतलब म्यूज़ियम जो बना है वो एक्चुअली एक महल था छोटा सा। तो उस महल के जो बाहर की दीवार थी उसका व्यू मैंने आपको दिखाया और ये उसका पूरा कैंपस का एरिया था। एक्चुअली एग्जैक्टली महल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ आउटसाइड की चीज़ें देखी और म्यूज़ियम का एरिया घूमा। और ये यहाँ पे 2 स्टैचू थे हाथी के। और इसके बाद अब ये घूमने के बाद वहीं पे एक छोटा सा मंदिर था, अब हम वहाँ पे आ चुके हैं। ये एक्चुअली एक गणेश जी का मंदिर था। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी बीती है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो उसी के हिसाब से यहाँ सारे मंदिर भी बने हुए थे। पहले गणेश जी की कृष्ण जी की स्टोरी सुनने को मिली और ये एक गणेश जी का मंदिर था। उसका दर्शन करने के बाद अब बस हम यहाँ से आगे निकल रहे थे। यहाँ पे एक राजा जी सीट करके पार्क था, लोकल पार्क था। तो अब हम सोच रहे थे कि इवनिंग में ये राजा सीट गार्डन मादिकेरी वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुर्ग पड़ता है। और यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, रोपवे एक्टिविटीज़। और ये रास्ते में वे में उन्होंने वेस्ट को मतलब गार्बेज से ये सारे स्टैचूज़ बनाए हुए थे जो कि बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। ये एक्चुअली प्लेस थी जहाँ से राजा बैठ करके, राजा सीट गार्डन मीन्स जहाँ से राजा बैठ करके सनसेट और सनराइज़ का व्यू लेते थे। अभी मैं आप लोगों को वो लोकेशन भी दिखाऊँगी जहाँ से एग्जैक्टली व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। शायद ये देख सकते हैं आप आवाज़, ये रोपवे की आवाज़ थी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये राजा के सीट का एरिया था। ये एक्चुअली पब्लिक एरिया है जहाँ पे प्रजा बैठती थी। राजा का जो एरिया है वहाँ पे अभी हम लोग बाद में जाएंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। शायद मेरा कैमरा उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा ये व्यू था, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो रही थी, सनसेट हो रहा था और मतलब इवनिंग का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था यहाँ से। और वेदर तो वैसे ही बहुत ही पीसफुल था, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये पूरा एरिया है, नीचे पे वो जो फार्मिंग मतलब खेती करने की होती है ना पहाड़ों पे, वो सारी चीज़ें बहुत साफ़ दिख रही थी। अब ये जो एरिया है ये थी सेकंड सिटिंग प्लेस बेसिकली जहाँ पे राजा बैठते हैं। और ये फोटो बता रहे थे, गड़बड़वा दिए। ये श्रेनिका सीख रही हैं रिकॉर्डिंग, तो बस उनके हाथ में कैमरा था। इतना करने के बाद हम वापस घर पे आ गए थे। अब आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यूट्यूब से या फेसबुक से। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।